नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर आपको आरा से बताएं, जहां कोइलवर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने 3 दोस्तों को रौंद डाला जो बाइक से जा रहे थे और इसी दौरान सड़क पर बेलगाम ट्रक दौड़ पड़ी और सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत की खबर है। हादसे में तीनों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोइलवर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दिया गया। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पकड़ाया था किस आपका बेटा लोग दाना किस लिए? टेम्पू की काले खाते बेल कराया। अच्छा, टेम्पो पकड़ाया था। किसका ऑटो था? उनको नाम तो था। क्या नाम है उनका? कुंदन। कुंदन का ऑटो था। तो कितने बजे लोग निकला था आज? 11 बजे। तो उधर से लौटने के समय हुआ है? अब मालूम ही नहीं, तो मोबाइल पर स्विच ऑफ हो। तो आप लोग कैसे सूचना मिला? फोन जैसे कोई लगता। कितने लोग थे गाड़ी पे? कौ लोग आवत रहा लोग तार बेटा? 3 आदमी रहे। कौन गाड़ी मरलक है? दुचकवर है। कौन गाड़ी चपलक है? अब हम देखला ही नहीं, देखबे ना कि नहीं जाता। और इसी बीच मधुबनी से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बेलगाम ट्रक ने 2 लोगों को रौंद डाला। मधुबनी से ये बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है, जिसे DMCH रेफर कर दिया गया है। तेघरा गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मधुबनी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, 2 की मौत। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। DMCH फिलहाल उसे रेफर कर दिया गया है। और अगली खबर आपको मुंगेर से बताएं, जहां डायरी को कोर्ट तक पहुंचाने का एक वीडियो सिपाही जी का सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। SI का ये वीडियो है। कोर्ट में डायरी पहुंचाने के लिए इन्होंने वसूली की मांग की। SI प्रेमचंद नायक इनका नाम बताया जा रहा है। हवेली खड़गपुर थाने में ये पदस्थापित है। कोर्ट में समय पर डायरी पहुंचाने के नाम पर वसूली करने का इन पर आरोप लगा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे हवेली खड़गपुर थाना में पदस्थापित SI प्रेमचंद वसूली में लगे हुए हैं। SI डायरी कोर्ट में पहुंचाने के नाम पर पैसा पॉकेट में रख रहे हैं। पैसा देने वाले शख्स ने SI का वीडियो भी बना लिया है। तारापुर SDPO ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। कागज तो आ गया ना, तब तो क्या दिक्कत है? तो वो साइन मान लीजिए, फिर तो लिखना है ना उसमें जी। वो तो है सर। अच्छा सर, महेश बाबू बोल रहे थे कि एक बार सर को बोलना, हमसे बात कर लेंगे कहाँ वो कागज जमा करना है। तो हैंड टू हैंड ऐसे नहीं, मान लीजिए यहाँ चढ़ता है वो नंबर। अच्छा, जो नंबर से वहाँ से आता है ना, तो नंबर चढ़ता है, तो उसी के मार्फत हम लोग भेजते हैं। चमराने नहीं होगा? चमराने नहीं ना, जमरा उधर है, तब नहीं यहाँ खड़ा हुआ। कई बार पहुँच गो। कल हम भेजिए देंगे, ऐसे नहीं कि खाली बात किया था, नहीं हो आता तो हमारा विश्वास है। ठीक है सर, कल पक्का भिजवा दीजिए। कल हम भेजवा देंगे। आज कोर्ट बंद है ना, तो आज कोर्ट बंद है। और इसी बीच बेटा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सड़क हादसा हुआ है। वाहन ने एक बाइक सवार को रौंद डाला। बड़ी जानकारी आपको देते हैं, इस वक्त उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। बेटा से ये बड़ी जानकारी, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत की खबर है। वाहन ने बाइक सवार को रौंद डाला। मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। पुलिस टीम पर लोग हमला कर रहे हैं। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस का भारी विरोध देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। पुलिस कर्मियों की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और पुलिस कर्मियों पर हमला भी हुआ है। वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा जमकर बवाल काटा गया। ओपी अंतर्गत जो है एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई थी। उसमें सूचना पाकर के सबसे पहले 112 की टीम पहुंची थी
उस मृतक के जो परिजन वगैरह है वो पुलिस पर पुलिस टीम पर पथराव किए हैं। गाड़ी का शीशा वगैरह टूटा है, कुछ जवान जख्मी भी हुए हैं। इस संबंध में कुछ नामजद और कुछ अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। और बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली को लेकर बताएं। दरअसल वाराणसी में 24 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर सियासत चरम पर हो रही है, क्योंकि उस रैली को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसी बीच रैली रद्द होने के बाद अब वाराणसी में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन का एक अहम बयान सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन ने जदयू के दावे को खारिज कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन ने रैली रद्द होने को लेकर सफाई दी है। कॉलेज प्रबंधन का साफ ये कहना है कि किसी के दबाव में रैली के लिए मना नहीं किया गया। जदयू के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। न्यूज 18 से कॉलेज प्रबंधन ने बातचीत में बताया कि बिहार के मंत्री श्रवण कुमार से ना तो कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई बात। जदयू के कार्यकर्ता ने कॉलेज से संपर्क किया था, लेकिन उसे उसी दिन मना कर दिया गया, क्योंकि स्कूल में बाउंड्री और गेट का निर्माण हो रहा है। भीड़ की वजह से कोई भी हादसा हो सकता था। कॉलेज प्रबंधन ने साफ कर दिया कि किसी के दबाव में मना नहीं किया गया है। कोई बात नहीं है, न तो मंत्री महोदय से हमारी मुलाकात है, न ही प्रबंधक महोदय से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ, उनके कुछ कार्यकर्ता विद्यालय में आए थे, प्रबंधक महोदय से मुलाकात हुई, मौखिक वार्ता हुई, लिखित कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरी चीज रही बुलडोजर चलाने की बात। सर, ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण कुमार से हमसे रूबरू भी भेंट नहीं हो, मोबाइल से भी भेंट नहीं हो श्रवण कुमार जी से। हाँ, उनका कार्यकर्ता है ललन, कहीं देखें चहरदीवाली बनत हो, गेट टूटल हो, है बिल्डिंग हमार जर्जर भी हो, वहू पर भीड़ चली तो हम का करो। लेकिन यहाँ रैली तो हम खुले मन से देते रहे। और बिहार में अब बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को लेकर सियासत चरम पर की जा रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, जिसमें यह पूछा गया कि हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन INDIA का पूर्ण रूप क्या है, और इसके लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस भी दिए गए। और इसी को लेकर अब सियासत चरम पर हो रही है। इस सवाल पर सियासत सुलग गई है। बीपीएससी के सवाल नंबर 58 में यह प्रश्न पूछा गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रश्न की जो बीपीएससी के शिक्षक बाली परीक्षा में पूछा गया। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आप एक बार फिर से देख लीजिए। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन INDIA का पूर्ण रूप क्या है। इसके लिए 4 बाकायदा ऑप्शंस भी दिए गए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एसोसिएशन, इंक्लूसिव अलायंस और फॉर इंप्रूवमेंट अलायंस, और इसके अलावा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब इसी सवाल को लेकर सियासत चरम पर की जा रही है। और देखिए, अब इसी सवाल को लेकर सियासी गलियारों में सियासत चरम पर की जा रही है और अलग अलग गठबंधन दलों की तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अलग अलग गठबंधन दल के नेता, आप भी सुनिए। भर्ती परीक्षा में इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। बारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके शिक्षा विभाग, अरे ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये सारे घमंडियों का गठबंधन है, सारे फरौडियों का गठबंधन पूछ रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन के मतलब चोरों का जमात होता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के पास भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक ऐसा नकारात्मक विपक्ष है जिसे अपनी भूमिका निभाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ उल जलूल मामले उठाना, उल जलूल सवाल पूछना, ताकि मीडिया का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हो सके। अगर इतनी ही चिंता है तो इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि हर जगह, हर पोस्टर पर, हर प्रतिष्ठान में सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तस्वीर क्यों लगी रहती है। भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं, लेकिन अपनी ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग क्यों करते हैं ये। और देखिए, अब इसी सवाल को लेकर बिहार में सियासत चरम पर की जा रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी हो, हम हो या फिर LJPR, सभी महागठबंधन पर लगातार तंज कस रहे हैं और साथ ही साथ महागठबंधन के भी तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आए हैं। वो बयान आपको सुनवाते हैं। माना कि आपके प्रचार करने की क्षमता समाप्त हो गई है,
जनता आपकी बातों को नकार रही है, नहीं सुन रही है। इसका क्या मतलब कि अब बीपीएससी के माध्यम से सवाल पूछवा करके इंडिया अलायंस का प्रचार करवाइएगा। इंडिया गठबंधन से भयभीत बीजेपी अब जहां जहां इंडिया आता है वहां उनको परेशानी होती है। भाई ये सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की चीजें हैं। अगर इंडिया गठबंधन के बारे में किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो ये जनरल नॉलेज अगर पूछा जाता तो इसमें परेशानी और बुराई क्या है। शिक्षक बहाली में ये सवाल पूछना कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इससे ज्यादा उचित ये होता कि पूछा जाता कि इस इंडिया अलायंस में कितने लोग भ्रष्टाचारी हैं, लोग कितनी पार्टियां कदाचार में लिप्त हैं, कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोग बेल पे बाहर है, कितने जाने की तैयारी में है। और एक नए प्रोपेगेंडा फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरपर्सन के द्वारा अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए, महागठबंधन के सरकार को खुश रखने के लिए कहीं न कहीं इस तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, राजनीतिक स्टंटबाजी की गई है। बीपीएससी या अन्य संस्थान अगर परीक्षा लेती है तो उनके एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के फुल फॉर्म पूछने पर एतराज है या बीपीएससी ने गलत क्वेश्चन सेट किया उस पर है? तो भारतीय जनता पार्टी गलत क्वेश्चन सेट किया है तो बोल नहीं सकते हैं तो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठा दिए। तो देश के हर नागरिकों को यह जानना जरूरी है, या तो सामान्य ज्ञान की बात है, जब भी इंडिया गठबंधन की बात आती है भारतीय जनता पार्टी सहम जाती है, डर जाती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर दहशत पैदा हो जाता है। और संसद सुरक्षा की चूक मामले को लेकर बड़े आरोपी यानी कि ललित झा जो प्रमुख आरोपी थे, जिनके घर पर पूरी प्लानिंग की गई थी, उनसे कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। और ऐसे में अब कौन है ललित झा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आपको बता दें कि ललित झा वही मास्टरमाइंड है जिसके घर पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। इनका घर दरभंगा के बहेड़ा थाना के अली नगर प्रखंड के रामपुर उदय गांव के ये रहने वाले हैं। ललित झा होम ट्यूशन के साथ कोचिंग में भी पढ़ाता था। ललित झा के पिता देवानंद झा कोलकाता में ही पुजारी का काम करते हैं। ललित झा के माता पिता कोलकाता से अपने गांव पहुंचे हैं और कांड के मुख्य आरोपी ललित झा के मां पिता से न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बातचीत की। माता पिता ने अपने बेटे को निर्दोष बताया है। पिता ने कहा कि उनका बेटा कोचिंग में पढ़ाने का काम किया करता था। उन्हें आश्चर्य है कि उनका बेटा कैसे ये साजिश का शिकार हो गया। पिता ने सरकार से अपील की है कि उचित जांच कर उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। संसद भवन में सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा के घर पर अभी हम हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। ये बहेड़ा थाना क्षेत्र के रामपुर उदयपुर गांव है और ये बताया जाता है कि ये ललित झा जो यहीं के मूल निवासी हैं और कलकत्ता में रहते थे, वहीं पर खुद भी पढ़ा और लोगों को कोचिंग भी दिया करते थे। उनके पिताजी कलकत्ता में ही रहकर पुरोहित का काम करते थे। ये वही मकान है और इनके पिताजी और माँ यहाँ आई हुई है और इन्हीं से बात कर लेते हैं कि क्या बेटा के बारे में जानकारी मिली, कब मिली और क्या मिली। गुरुवार को मिला है हमको जानकारी, दूसरों के थ्रू से। बड़का मोबाइल हमारे पास नहीं है, छोटा वाला है। दूसरे बताए कि ललित को मोबाइल में दिखा रहा है, वो कुछ कर लिया है दिल्ली में, वो भागते फिर रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो मोबाइल लेके निकल गया। इतना सातिर लगता था कि आपका बेटा है, जितना सातिर उसने बहुत हंसमुख लगा। किसी से गांव में चाहे पूछ लो, हम जैसे बताएंगे वही गांव वाला भाई बताएगा। 1 नंबर का लड़का है, दूसरों का हित करने वाला है, दूसरों के लड़कों को पढ़ाने वाला है, अपना खून निकाल करके दूसरों को जियाने वाला है। 3 बार खून दिया है वो, उसमें बीमार भी हो गया जिसमें हमारा लाखों का खर्चा है। यहाँ भी पुलिस आई, हाँ रात में यहाँ पुलिस आई थी, सब पूछ करके गए हैं, सबका नंबर लेकर के गए हैं। लगता क्या कि इस तरह का साजिश है या बहकाव में आगे नहीं है। लड़का 1 नंबर का है, लड़का ठीक बोल करके गया था, वो दिल्ली जाता भी था, लेकिन ठहरता कहाँ था ये हम लोग को कोई भांज नहीं है। हम पूछते भी थे कि तुम जो दिल्ली जाता है ठहरता कहाँ है, ये नहीं बताता था। तो अक्सर दिल्ली जाना आना होता? हाँ 2-3 बार 4 बार गया है। हाँ ना क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लगता था कि कुछ साजिश का शिकार ना, कोई साजिश नहीं है। ये नेता लोगों से जरूर उसको परिचय था, ये छुट भैया नेता लोग, कोई बड़ा नेता नहीं।
उनकी माँ भी हमारे साथ है। जब से ये सुनी है तब से आंसू नहीं रुक रहा है। क्या कहना चाहेंगे पिता के बारे में? क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांगते हैं वो सरकार से? हम क्या मांगते हैं? ये विधायक है, ये प्रधानमंत्री भैया है, ये हमारा बेटा नहीं है, प्रधानमंत्री को बेटा है। उसको हमारा शिक्षा कम देकर गांव का भेज देते हैं। हमारे साथ हैं माता पिता। अभी भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बेटा जिस तरह से मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और साजिश करता है। लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि वो 2-4 बार दिल्ली पूर्व में गया था, लेकिन क्यों गया, कहाँ गया और कहाँ रहता था, इसकी जानकारी अभी भी इन्हें नहीं है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले का आरोपी सागर शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि खुद को जलाने की योजना उसने बनाई थी। संसद के बाहर खुद को आग लगाने की योजना बनाई गई थी। पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। जेल जैसा पदार्थ भी खरीदने का विचार विमर्श किया गया था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, ये बताइए कि सागर शर्मा की तरफ से और कौन कौन से बड़े खुलासे किए गए? क्या वो सिर्फ खुद को जलाना चाहता था या उसके साथ जो अन्य साथी वहां पर मौजूद थे वो भी इस योजना के तहत ऐसा ही कुछ करने वाले थे? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो 5 जो आरोपी हैं, विशेष तौर पर उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये 5 आरोपी को स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है, लेकिन सबसे अलग अलग पूछताछ चल रही है। अलग अलग टीम अलग अलग आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और इसी पूछताछ के दौरान में सागर के द्वारा सागर शर्मा, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लखनऊ का रहने वाला है, उससे जो पूछताछ हुई तो उसने इस बात को कबूला है, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, कि वो खुद को आग लगाना चाहता था, लेकिन आग लगाने के दौरान में शरीर पर ज्यादा असर ना हो, ज्यादा इसलिए उसने एक जो विशेष तरह के जो केमिकल है वो खरीदने की भी कोशिश किया, लेकिन यूपीआई पेमेंट करने के वक्त में उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे और उसकी जानकारी साझा ना हो जाए, तो इस वजह से उसे उसके साथी ने रोक दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी भी स्पेशल सेल की टीम को ये ऐसा लगता है कि इस पूरे साजिश में कोई बड़े मास्टरमाइंड का नाम सामने आ सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। हालांकि अभी तक जिस तरह से बिहार के रहने वाले ललित झा और महेश को पुलिस मान रही थी मास्टरमाइंड, लेकिन इस मामले में अभी भी जो जांच का दायरा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है क्या वाकई में ललित झा और महेश इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है या कोई और है जो मामले में इस पॉइंट को भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि कहीं कोई राजनीतिक हस्ती का संरक्षण तो नहीं मिला है या राजनीतिक हस्तियों के संरक्षण उसके मार्गदर्शन में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तो नहीं दिया गया है। तो लिहाजा इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। और ललित झा की अगर बात करें तो ललित झा को भी कल शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था और 7 दिनों की रिमांड मिली है। तो अब उससे विस्तार से स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और ललित झा से जुड़े हुए जो लोग हैं और किस तरह से लोग जुड़े हुए थे, किस तरह से इस पूरे साजिश को रचा गया और साजिश को वाकई शंकर ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इस वक्त जांच का विषय बने हुए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हर किसी के जहन में है कि इन सवालों का जवाब कब तक मिलेगा और कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें।